Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Islamic Gallery. Bring light in life. आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि इस्लाम में बिलीवर, जिसको लोग बोलते हैं बिलीवर, ही और शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, बिलीवर विनर है कि नहीं, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। जैसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि जो लोग इस्लामिक होते हैं बहुत सी चीज़ में पीछे होते हैं, तो हम यहाँ पे अपने रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि वो विनर हैं कि नहीं। दुनिया क्या कहती है, आई डोंट नो अबाउट दैट पार्ट, बट अल्लाह की नज़र में वो विनर है कि नहीं, और अल्लाह उनको कैसे कैसे गाइड करता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट आता है कि ही और शी, मतलब ये प्रे कर रही हैं या प्रे कर रहे हैं बट उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं हैं। वो अल्लाह बेहतर जानता है। दैट थिंग इज़ बिटवीन दैट पर्सन एंड बिटवीन अल्लाह, और अल्लाह ताला किसी एक के है नहीं, किसी एक का उनके यहाँ रिजर्वेशन नहीं है, सबके हैं अल्लाह ताला। लेकिन हमें अपने आप को चेंज करना है धीरे धीरे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, खुद को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे, आप अगर बिलीवर हैं, मेरा यकीन करें थोड़ी लाइफ टफ होगी कि आप कुछ अच्छा करेंगी तो लोग उसको गलत डिस्प्ले करेंगे। इट विल हैपन। और आप कभी भी देखेंगे कि आप सही करेंगी तो उसको जो लोग, जो शैतानी दिमाग के लोग हैं, उसको गलत डिस्प्ले करेंगे ताकि वो आपको डिमोट कर सके। बट डोंट केयर अबाउट द पीपल, डू इफ़ इट इज़ यू थिंक दिस इज़ गुड, डू आपकी कैपेबिलिटी में जो भी है। अगर कोई आके उसको गलत रॉन्ग कर रहा है, फाइन, दिस इज़ देयर प्रॉब्लम। बिलीवर होना इट इज़ नॉट ईजी। हमें पता सब होता है कि किया इसने है, करवाया इसने है, बट हमें चुप रहना होता है। एनीवेज, आज हम बात करते हैं कि एक लोगों का 3 लेवल होता है बिलीवर्स में। एक वो होते हैं जो लोगों के सामने अल्लाह की शिकायत करते हैं, कि कोसते हैं कि अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ इतना अच्छा किया, अल्लाह ने मेरे साथ, मतलब भला बुरा बोलते हैं, नौज़ बिल्ला। और एक वो होते हैं जो लोगों के सामने, अल्लाह के सामने लोगों की शिकायत करते हैं कि अल्लाह मेरे साथ इसने गलत किया, आप इसके साथ गलत करिएगा, आप इसको सज़ा दीजिए, अल्लाह इसने मेरे साथ ऐसा किया। उनका सिर्फ ये दिमाग में होता है कि वो सही हैं और बाकी सारे लोग गलत हैं, तो अल्लाह के सामने लोगों की शिकायत करते हैं। कभी खुद की कमी को ढूंढने नहीं निकलते हैं, नहीं, वो कभी ये नहीं मानेंगे कि वो गलत है। और एक वो भी ग्रुप होता है जो अल्लाह के सामने अपनी शिकायत करता है कि अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई, अल्लाह मुझसे वो गलती हो गई, अल्लाह मेरी ज़ुबान चल गई, अल्लाह मुझसे यहाँ पे गड़बड़ हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो सबसे हायर लेवल के लोग होते हैं। 3 कैटेगरी में लोगों को अल्लाह ने डिवाइड किया है। तो समझ आई होगी बात कि एक वो जो लोगों के सामने अल्लाह की बुराई करते हैं, और दूसरे वो जो सबसे लो लेवल के वो होते हैं, और फिर जो दूसरे लेवल पे वो होते हैं जो अल्लाह के सामने लोगों की बुराई करते हैं, और सबसे हायर लेवल के वो होते हैं जो अल्लाह के सामने अपनी बुराई करते हैं। तो इसलिए हमेशा अपनी कमी को देखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में जो हमारी थोड़ी सी कमी को पाते हैं और फिर इधर उधर कॉल करके इधर उधर बताना, वो हमारी 100 अच्छाई को ऐसे ढाक देते हैं, ताकि उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि इसका मतलब इसकी इज्जत ना हो लोगों में। होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतनी सी बात का राई का पहाड़ बनाते हैं। उनको मज़ा आता है ऐसा करने में, क्योंकि वो शैतान होते हैं, वो इंसान तो होते नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है, और वो, मेरे यकीन करें, वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं पैदा कर रहे हैं, वो खुद के लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। उनकी अपनी लाइफ पे इसका असर पड़ेगा, आपकी लाइफ पे नहीं पड़ेगा, इफ़ यू आर राइट। और एक बात और भी जान लें कि जिस दिल में सुकून बसता है वहाँ जलन नहीं बस सकती है, और जहाँ जलन बसती है वहाँ सुकून नहीं बस सकता है। इट इज़ नॉर्मल। बहुत हम परेशान रहते हैं कि हम लोग हमसे बहुत जलते हैं, लोग हमसे परेशान होते हैं। जब आप मोमिन बनते हैं, बनती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रास्ते में आती हैं, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, और अल्लाह की रस्सी को थामे रहें, बाकी सब छोड़ दें। जो भी दाएं बाएं करता है उसी की अपनी लाइफ बर्बाद होगी, आपकी अपनी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप बेहतर करें, अपने नॉलेज में बेहतर करें। हाँ, इंसान है, बिल्कुल गलती होगी, कभी हम कोई अच्छा काम करने जाएंगे, हमसे गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई गलत तरीके से डिस्प्ले कर रहा है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो उनका अपना शैतानी दिमाग है, वो उन्हीं की ज़िंदगी पे असर डालेगा, आपकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं डालेगा। ट्रस्ट मी, इससे कुछ नहीं होता।
کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک ایمان بلیو ہمارا یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر جب کوئی بیماری آئے تو ہمیں یہ بلیو ہونا چاہیے کہ اللہ نے ضرور اس کی شفا رکھی ہوگی، تو میرے یقین کریں آپ کو شفا ضرور مل جائے گی۔ کوئی بھی بہت طرح کی بیماری ہوتی ہے، جیسے سردی زکام بخار ہو، تو ہمیں یہ دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کی شفا ضرور رکھی ہوگی۔ اگر ہم کبھی اپنی لائف میں مان لیجیے کسی کی جاب ہے یا بزنس ہے ڈیموٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں دل میں یقین رکھنا چاہیے تو اللہ نے پروموٹ کرنے کا بھی کچھ ذریعہ رکھا ہوگا، کہیں نہ کہیں اللہ ہمیں پروموٹ کرے گا۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے اوپر پریشانی ڈال کے اپنے اس میں ہمارا مرتبہ بڑھاتا ہے۔ ہمیں مان لیجیے جنت میں جانے کے لیے ہمارے پاس 2 مارکس کم ہیں، تو اللہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی آزمائش ڈال دے گا تاکہ اس کے 2 مارکس پورے ہو جائیں جو ہم برداشت کریں گے۔ مان لیجیے ہمیں کوئی بیماری ہوئی اور ہم برداشت کر رہے ہیں، سہ رہے ہیں تکلیف، تو ہمارے گناہ جھڑتے ہیں نا، تو اللہ ہمیں جنت میں ڈالنے کے لیے جو 2 ہمارے مارکس کم ہیں وہ پورے کرنے کے لیے اللہ ہمیں اس چیز سے مبتلا کرے گا۔ تو ٹیسٹ سے نہ گھبرائیں، یہاں ٹیسٹ دینا پڑے گا، پوری مرتے دم تک ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ اور کسی کے اوپر آزمائش نہیں آ رہی ہے تو پھر وہ سوچ لے کہ کیوں نہیں آ رہی ہے، کوئی اس کے اوپر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہوگی، تو ٹیسٹ سے نہ گھبرائیں، اللہ کی طرف سے ہے یہ، اور پاس کریں ہر ٹیسٹ کو، ایمانداری سے کوشش کریں، اپنے آپ کو چینج کریں، چینج کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اور اللہ ہماری زندگی سے کسی انسان کو لے لیتا ہے، کوئی بھی، مطلب کوئی بھی اگر ہماری زندگی سے ہٹا تو اللہ اس سے بہتر آپشن ہمارے لیے رکھتا ہے، تبھی ہٹاتا ہے کوئی چیز ہماری زندگی سے، کوئی چیز، کوئی انسان، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی جاب، کوئی بزنس، کچھ بھی۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ سے اللہ جاب لے لیتا ہے، تو پھر اللہ ان کو اپنا کام دیتا ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں کی نوکریاں کریں، جی حضوری کریں۔ یہ بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو کسی سے کسی کا بزنس بند ہوا، کسی اس کو اچھی بہترین جاب یا بہترین اور بہتر بزنس ملنا ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ تو اللہ پہ ہمیں یقین رکھنا ہے، یقین رکھنے جیسا رکھیں، تو اگر آپ بلیور ہیں تو آپ ونر ہوں گے، اور اگر آپ ڈس بلیور ہیں تو ونر نہیں ہوں گے، آپ لوزر ہوں گے۔ تو آج کا ٹاپک یہی تھا کہ بلیور ونر ہے کہ نہیں، بلیور بالکل ونر ہے، اللہ پہ یقین رکھنا ہے، آپ ونر ہوں گے، آپ اینڈ میں ریئلائز کریں گے یا کریں گے کہ جو ہوا ہمارے اچھے کے لیے ہوا۔ سو الحمد للہ فار ٹوڈے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ڈو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ السلام علیکم۔